संजय कुमार धीरेह चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 1. भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। इसका ऑप्शन है ए. इंग्लैंड, बी. अमेरिका, सी. आयरलैंड, डी. फ्रांस। इसका सही उत्तर है सी. आयरलैंड। 2. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? इसका ऑप्शन है ए. अनुच्छेद 30 to 50, बी. अनुच्छेद 36 to 51, सी. अनुच्छेद 25 to 45, डी. अनुच्छेद 20 to 40। इसका सही उत्तर है बी. अनुच्छेद 36 to 51। 3. भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? इसका ऑप्शन है ए. मौलिक अधिकार, बी. मौलिक कर्तव्य, सी. नीति निदेशक तत्व, डी. प्रस्तावना। इसका सही उत्तर है सी. नीति निदेशक तत्व। 4. भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन है ए. लोकतंत्र की स्थापना, बी. कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सी. आर्थिक विकास, डी. राष्ट्रीय एकता। इसका सही उत्तर है बी. कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। 5. संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है ए. मौलिक अधिकार में, बी. प्रस्तावना में, सी. नीति निदेशक तत्व में, डी. मौलिक कर्तव्य में। इसका सही उत्तर है सी. नीति निदेशक तत्व में। 6. नीति निदेशक सिद्धांत है ए. वाद योग्य, बी. वाद योग्य नहीं, सी. आंशिक रूप से वाद योग्य, डी. न्यायपालिका द्वारा लागू। इसका सही उत्तर है बी. वाद योग्य नहीं। 7. नीति निदेशक तत्वों को कार्य वंचित करने के लिए किस मौलिक अधिकार का हनन हो सकता है? इसका ऑप्शन है ए. सभी मौलिक अधिकार, बी. कुछ का, सी. कोई नहीं, डी. सभी मौलिक कर्तव्य। इसका सही उत्तर है बी. कुछ का। 8. भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है ए. मौलिक अधिकार में, बी. मौलिक कर्तव्य में, सी. राज्य के नीति निदेशक तत्व में, डी. प्रस्तावना में। इसका सही उत्तर है सी. राज्य के नीति निदेशक तत्व में। 9. संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? इसका ऑप्शन है ए. प्रस्तावना, बी. मौलिक अधिकार, सी. नीति निदेशक तत्व, डी. मौलिक कर्तव्य। इसका सही उत्तर है सी. नीति निदेशक तत्व। 10. भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निदेशक तत्व की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? इसका ऑप्शन है ए. अमेरिका, बी. इंग्लैंड, सी. आयरलैंड, डी. फ्रांस। इसका सही उत्तर है सी. आयरलैंड। 11. भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पार्थक्य का प्रावधान है? इसका ऑप्शन है ए. मौलिक अधिकार, बी. मौलिक कर्तव्य, सी. राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, डी. प्रस्तावना। इसका सही उत्तर है सी. राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। 12. भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया? इसका ऑप्शन है ए. न्यायिक समीक्षा के लिए, बी. कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, सी. विधायी मार्गदर्शन के लिए, डी. राष्ट्रीय एकता के लिए। इसका सही उत्तर है बी. कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। 13. संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? इसका ऑप्शन है ए. प्रस्तावना, बी. मौलिक अधिकार, सी. राज्य के नीति निदेशक तत्व, डी. मौलिक कर्तव्य। इसका सही उत्तर है सी. राज्य के नीति निदेशक तत्व। 14. समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है ए. मौलिक अधिकार में,
बी मौलिक कर्तव्य में, सी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का अंग है, डी प्रस्तावना में, इसका सही उत्तर है सी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का अंग है। 15 कौन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? इसका ऑप्शन है ए सूचना का अधिकार, बी समान नागरिकता संहिता, सी ग्राम पंचायतों की स्थापना, डी बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। इसका सही उत्तर है ए सूचना का अधिकार। 16 निम्नलिखित में से कौन सा नीति निदेशक तत्व है? इसका ऑप्शन है ए स्वतंत्रता का अधिकार, बी समान नागरिकता संहिता, सी प्रेस की स्वतंत्रता, डी संपत्ति का अधिकार। इसका सही उत्तर है बी समान नागरिकता संहिता। 17 किस नीति निदेशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है? इसका ऑप्शन है ए समान वेतन, बी कृषि सुधार, सी ग्राम पंचायतों की स्थापना, डी बेरोजगारी भत्ता। इसका सही उत्तर है सी ग्राम पंचायतों की स्थापना। 18 नीति निदेशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? इसका ऑप्शन है ए समान नागरिकता संहिता, बी कृषि सुधार, सी ग्राम पंचायतों की स्थापना, डी श्रमिकों के अधिकार। इसका सही उत्तर है सी ग्राम पंचायतों की स्थापना। 19 नीति निदेशक तत्व का महत्व किसके लिए है? इसका ऑप्शन है ए राज्य के लिए, बी नागरिकों के लिए, सी न्यायपालिका के लिए, डी कार्यपालिका के लिए। इसका सही उत्तर है ए राज्य के लिए। 20 राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? इसका ऑप्शन है ए 10 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 14 वर्ष, डी 16 वर्ष। इसका सही उत्तर है सी 14 वर्ष। 21 राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? इसका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 48, बी अनुच्छेद 50, सी अनुच्छेद 51, डी अनुच्छेद 53। इसका सही उत्तर है सी अनुच्छेद 51। 22 भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? इसका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 36, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 45, डी अनुच्छेद 48। इसका सही उत्तर है बी अनुच्छेद 40। 23 भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? इसका ऑप्शन है ए केरल, बी तमिलनाडु, सी गोवा, डी पंजाब। इसका सही उत्तर है सी गोवा।